जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बच्चों क्या कहता है, प्रश्न को बढ़िया से समझिए। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, इस आकृति में देखिए जो फिगर बना हुआ है हमारा बी ए यानी ए बी जो है वह भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। कहता है भवन के शिखर से टावर जो मेरा है सी ई मेरा टावर है। ठीक है, टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, सी ई है, सी ई टावर है का शिखर यानी इस बिंदु से इसके शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस बिंदु से इस टावर के पाद बिंदु को देखते हैं, नीचे देखते हैं तो यहाँ मेरा 45 डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके एकांतर में हमारा यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि बी सी पैरेलल हो जाता है ए डी, समानांतर है, और एक तिर्यक रेखा ए सी प्रतिच्छेद करता है। तो एकांतर कोण जो होता है यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री है तो यह भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है प्रश्न से, कोण ई ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री तथा कोण डी ए सी यानी ये कोण बराबर है कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री। अब किसी एक त्रिभुज में चलते हैं। मान लीजिए त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटे बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा, 10 45 डिग्री। चूंकि यहाँ 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। बी सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बी सी लिखिए इज इक्वल टू 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर आ गया। ये हमारा फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन है। अब देखिए बी सी और ए डी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों समानांतर भी है और बराबर भी है। आप लिखेंगे त्रिभुज डी ए ई में क्या हो जाएगा, इसके सामने का होगा डी ई बटे हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू कितना है, 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री। आप देखिए डी का वैल्यू हम नहीं जानते हैं तो डी लिखिए बाय ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी, और बी सी बराबर कितना लाए, 7 मीटर लाए हैं तो यहाँ 7 लिखिए इज इक्वल टू 1060 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, डी निकल गया और सी डी बराबर क्या होगा, बी ए, और 7 मीटर दिया हुआ है तो सी डी हम निकालेंगे। टावर की ऊंचाई लिख सकते हैं इसको, सी ई टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी ई। सी डी 7 मीटर है और डी कितना निकाले हैं, 7√3 मीटर। तो क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आप इसको हम सजा के लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट में लिखिए √3 + 1 मीटर। ठीक है, क्या निकला ये सीई, और सीई क्या है मेरा, केबल टावर की ऊंचाई है। तो केबल टावर की ऊंचाई जो मेरा हो गया वह 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो
तो दो जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, क्या कहता है? कहता है एक लाइट हाउस है, ठीक है, समुद्र के किनारे में जब स्टीमर आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ रहता है जिसमें लाइट लगी हुई रहती है, ताकि उसे पता चल जाए, स्टीमर को भी पता चल जाए कि हमें कहाँ पे रुकना है। ठीक है, वो लाइट से वो पता करता है। कहता है इस लाइट के टावर से सबसे ऊंची चोटी से वो देखता है, तो यहाँ से वो देखता है तो दो जहाज आ रही है, एक जहाज सी बिंदु पर है और दूसरा जहाज डी बिंदु पर है। इसका अवनमन कोण जो बनता है यहाँ पे, इस जगह पे जो कोण बनता है, पहले जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पर है, जो बहुत दूर पे है। ठीक है, 30 डिग्री। तो इसके एकांतर में यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा जहाज जब देखता है तो उसका एंगल जो है वह 45 डिग्री का बनता है यहाँ पे। तो इसके एकांतर में यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, यानी एक जहाज डी बिंदु पर है और दूसरा जहाज सी बिंदु पर है, तो डी सी की दूरी क्या होगी वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, तो माना कि ए बी हमारा लाइट हाउस है जो 75 मीटर दिया हुआ है, तथा दो जहाज हमारा एक सी बिंदु पर है और दूसरा डी बिंदु पर है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में निकालते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है बी सी ए में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री लिखिए। ए बी हमारा दिया हुआ है 75 मीटर है, बटे बी सी नहीं मालूम है, तो बी सी इज इक्वल टू निकालेंगे 10 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, इसलिए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, कैचिया गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 मीटर आ गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, यानी बी सी की दूरी निकल गया कितना, 75 मीटर है। स्वाभाविक है जब 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि ये 45 डिग्री थी, ये भी 45 डिग्री थी, ये 75 मीटर थे, ये भी 75 मीटर होगा। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी ए में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री। ए बी दिया हुआ है कितना, 75 मीटर है, 75 मीटर लिखिए, बटे बी डी नहीं दिया हुआ है तो बी डी लिखिए, इज इक्वल टू 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75√3 मीटर हो गया। ठीक है, बी डी निकल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गया। हमें निकालने के लिए कहता है दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, यानी सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा बी डी में से बी सी को माइनस कर दीजिए। तो बी डी कितना निकालें, 75√3 में से माइनस करेंगे 75 मीटर को, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 मीटर हो गया। ठीक है, इतना मीटर हो गया, यानी दोनों जहाज़ों की बीच की जो दूरी हमारा होगा सी डी, ठीक है, वह कितना आएगा, 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। क्वेश्चन 14 में एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, कहता 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कहता है इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर है। ठीक है, इस बिंदु से लड़की एक गुब्बारे जो आसमान में उड़ रहा है, कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, वह एफ बिंदु पे उड़ रहा है। उस टाइम में लड़की का जो उन्नयन कोण बनता है वह 60 डिग्री बनता है। ठीक है, कुछ देर के बाद वो लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है, और गुब्बारा जो एफ बिंदु पर उड़ रहा होता है वह कुछ दूर चला जाता है लेकिन समान ऊंचाई पर रहता है, और वो ई बिंदु पर चला आता है, यहाँ पे चला आता है। ठीक है, अब कहता है कि उस लड़की के द्वारा जो है गुब्बारा पहले एफ बिंदु पर था, अब ई बिंदु पर है, तो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि पहले गुब्बारा जब एफ बिंदु पर था तो उसकी
वह जी बिंदु पर उससे उसकी ऊंचाई हो रही थी, अब वो चला गया ई बिंदु पर, तो वो कहाँ चला गया, उसकी हाइट जो हो गई वो डी बिंदु पर आ गई। ठीक है, तो जी और डी की बीच की दूरी उसके तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा है, माना ए बी लड़की है, ए बी क्या एक लड़की है, उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर दिया हुआ है, गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कुछ देर के बाद वह एफ बिंदु से ई बिंदु पर चला आता है, इसलिए इसका कोण जो बनता है जी ए एफ बराबर पहले 60 डिग्री होता है तथा बाद में वह होता है डी ए ई इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आकृति में सी डी हमारा दिया हुआ है 88.2 मीटर, सी डी नहीं सी ई, यहाँ सी ई लिखेंगे, सी ई दिया हुआ 88.2 मीटर है। ठीक है, और सी डी दिया हुआ है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी ए है ना, बराबर 1.2 मीटर दिया हुआ है, इसलिए डी ई कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे तो 87 मीटर होगा। ठीक है, क्या डी ई और डी ई के बराबर क्या है, जी एफ बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको कैलकुलेशन किया। अब त्रिभुज जी ए एफ में, त्रिभुज जी ए एफ में यानी इस ट्रायंगल में ये करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, यानी कि एफ जी बटे क्या हो जाएगा, जी ए, यानी ए जी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री है, शुरू में कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो एफ जी कितना दिया हुआ है 87 लाए, देखिए एफ जी एफ निकाला है कितना 87, तो 87 मीटर हो जाएगा, बटे ए जी नहीं जानते हैं तो ए जी लिखिए, बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होगा। तो हमारा ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3, 87/√3। ठीक है, ये हमारा ए जी निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गया। अब निकालेंगे त्रिभुज डी ए ई में, क्या हो जाएगा, डी बटे डी ए यानी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाता है, कितना डिग्री अगर चेंज हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो डी ई कितना है 87 मीटर दिया हुआ है, 87/AD हम नहीं जानते हैं तो यहाँ AD लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अब AD इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, AD इज इक्वल टू हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 हो गया, हमारा AD निकल गया, इतना मीटर निकल गया। ठीक है, AD निकल गया, AD हमें निकालना है GD यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारा क्या F बिंदु से E बिंदु पर तय कर रहा है, यानी इसके सीधा लंब डाल रहे हैं, तो G से D बिंदु है, यानी कि हमें GD की दूरी निकालना है। GD बराबर क्या हो जाएगा, AD, यानी कि AD में से माइनस करेंगे कितना, AG को आराम से समझिए, हमें निकालना है GD, तो ये D में से AG को माइनस कर देंगे तो GD बचेगा। तो AD बराबर मैंने कितना लाया, AD इज इक्वल टू 87√3 लाया, देखिए 87√3। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, AG इज इक्वल टू हमने लाया था यहाँ पे, AG इज इक्वल टू कितना लाया 87/√3 है, तो यहाँ लिखेंगे 87/√3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये √3 को 87√3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 × 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 87 को हम कॉमन ले लेंगे, 87 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3 - 1/√3, तो हो जाएगा 87 × 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, बाय हो गया √3। इसको गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 174/√3 हो गया। नीचे पर √3/√3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 174/√3 बाय कितना हो जाएगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से भगा दिए, 3 × 5 = 15 हो गया,
2 बच गया, 3 8 24 हो गया, ये और ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 58√3। यानी कि दोनों गुब्बारों के द्वारा तय की गई जो हमारी दूरी होगी वह कितना होगा, 58√3 मीटर। यही आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को देखिए फिगर में, कहता है एक टावर है, ये भी हमारा टावर है, एक लड़का ये बिंदु पर है, टावर के शिखर पे है। कहता है इस जगह पे से एक कार को देखता है जो डी बिंदु पर है, उसमें उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो एकांतर में यहाँ 30 डिग्री बनेगा। कहता है 6 सेकेंड के बाद वह कार जो है सी बिंदु पर चलाता है, जहाँ उसका अवनमन कोण 60 डिग्री बन जाता है, तो इसके एकांतर में यहाँ क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। कहता है कितने सेकेंड के बाद वह कार जो है टावर के पाद बिंदु यानी बी बिंदु तक पहुंच जाएगा, वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा है माना ए बी टावर तथा एक कार डी बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी 6 सेकंड में, या डी बिंदु से सी बिंदु की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, तो बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज है, पहले लिखिए त्रिभुज बी डी ए में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10-30 डिग्री हो जाएगा, 10-30 डिग्री। ए बी का मान नहीं जानते हैं, टावर की ऊंचाई मान लिया, हम इसको एच लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा एच बाई बी डी भी हम नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी डी, और 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बाय √3 हो जाएगा, बी डी बाय √3 हो जाएगा एच बराबर। अब पुनः त्रिभुज बी सी ए में क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी का मान कितना लिखें, एच लिखें टावर की ऊंचाई, और बी सी का मान नहीं जानते हैं तो बी सी लिखिए, इज इक्वल टू 10-60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी सी √3। ठीक है, एच इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे देखिए एच बराबर बी डी √3 लाए हैं, और एच बराबर यहाँ भी बी सी √3 लाए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई √3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी √3, और हम इसको लिख सकते हैं बी डी बराबर हो जाएगा 3BC, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3BC हो जाएगा। अब हमें निकालने के लिए क्या कहता है, CD निकालने के लिए कहता है। ठीक है, CD यानी BC निकालने के लिए कहता है, तो BC बराबर हम अब इस BD को लिख सकते हैं, BD जो हमारा दिया हुआ है, BD कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड प्लस BC हो जाएगा, BD को हम इसको लिख सकते हैं DC प्लस CB यानी BC बराबर हो जाएगा 3BC। अब BC को उधर ले जाएंगे, और DC बराबर दिया हुआ 6 सेकेंड, तो यह 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC हो जाएगा, और यहाँ 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3BC में से BC जाएगा तो 2, इसलिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेकेंड हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू हो गया 3 सेकेंड।
ठीक है। यानी बी से सी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह 3 सेकेंड लगेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, आप समझेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ है और दूरी को हम सेकेंड में डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस सेकेंड में कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे ही मान के चलना है इसको कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगता है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में कितना सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा मीनार है और मीनार के आधार से समान रेखा में, सरल रेखा में एक बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु जो मेरा है 4 मीटर की दूरी पे है। और क्या कहता है कि कहता है दोनों न्यून कोण जो है वो जोड़ते हैं तो वो समपूरक होते हैं, यानी 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए देखिए, अगर दोनों कोण, एक कोण को अगर जोड़ते हैं, ये थीटा डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होता है, तो ये अगर थीटा डिग्री है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वह कितना मीटर होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। तो त्रिभुज BDA में क्या हो जाएगा, AB बटे BD क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 कितना डिग्री दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो 10 थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो AB का मान हमारा नहीं दिया हुआ है, AB इक्वल टू हमारा H दिया हुआ है, और BD का मान दिया हुआ है कितना, 9 मीटर दिया हुआ है, 9 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा होगा, 10 थीटा। हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखे, इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, और पुनः त्रिभुज BCA में क्या हो जाएगा, AB बाई BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। AB का मान नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और BC का दिया हुआ है 4 मीटर, बराबर क्या होगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा की जगह 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो यहाँ कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को गुना करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, H/9 को गुना करेंगे H/4 से, H/4 से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा को गुना करेंगे कोट थीटा से। ठीक है, H को S से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा और इंटू कोट थीटा को तोड़ेंगे 1/10 थीटा में, तो 10 थीटा हो जाएगा। ये 10 थीटा कट गया, तो क्या होगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को 1 से इंटू करेंगे 36 हो जाएगा, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितना मीटर होगी, 6 मीटर होगी। तो यही इसका आंसर हो गया, प्रूफ हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में जितने प्रकार के प्रश्न थे, एक एक करके मैंने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं सारे सम्स आपको अच्छी से समझ में आई होगी। निश्चित तौर से वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहूँगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक प्रश्न बनाना होता है, वो 6 मार्क्स का होता है। मात्र 16 क्वेश्चन दिया हुआ है और 7 एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी 16 और 7 कितना हो गया, उसको जोड़ लीजिए। और इसको बढ़िया से अगर आप बना लेते हैं
तो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। और इसको अगर आप इस वीडियो को बार बार देख करके आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जो आपके समय को भी बचाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मन से तैयारी करें और अच्छे रिजल्ट करें, अच्छे नंबर लाएं और अच्छे कॉलेज में अच्छी सफलता अर्जित करें। जय हिंद।